हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम गढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गढ़ पे। तो इस वक्त की जो अपडेट है वो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से अंतिम वर्ष के छात्र इस प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं इस समय, इस कंडीशन को देखते हुए कि ना ही यूजीसी किसी तरह का अपने फैसले में बदलाव कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर इंटरनल स्टे दे रही है और ना ही केंद्र सरकार इस पर किसी भी तरह का विचार विमर्श कर रहा है। सभी अंतिम वर्ष के छात्र इस समय इस प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं कि आखिर परीक्षा देंगे तो कैसे देंगे और क्या इस बार तय है कि परीक्षाएं हो जाएंगी, क्योंकि समय देखते हुए सितंबर में कोरोना का पीक टाइम भी शुरू होने वाला है। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे डिबेट दिखाने वाले हैं जिसके बाद आप पूरी अपडेट को किस तरह से समझेंगे कि क्यों परीक्षा और प्रमोशन के इस फैसले को लेकर अंतिम वर्ष के छात्र ही नहीं बल्कि वो छात्र जो इस समय ना यूनिवर्सिटी खुल रही है, ना कॉलेज, ना स्कूल, कुछ भी नहीं खुल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जा रहा है और फीस भी देखिए, उन सब बातों की बात अलग है, लेकिन कुछ भी पढ़ाई नहीं चल रही है। अगस्त तक तो बात करें उत्तर प्रदेश की तो सब शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में ना स्कूल ना कोचिंग, तो हमारे जो देश के छात्र हैं उनका भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में इस वर्ष के लिए जा चुका है। और आज की अगर ताज़ा अपडेट के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो 23 लाख संक्रमितों की संख्या हमारे भारत में आ चुकी है और ऐसे में ये जो डिसीजन है ये समझ लीजिए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ाने वाला ही डिसीजन लिया गया है। किसी भी तरह का कोई सही डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि वैसे तो खूब चिल्लाएंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा लेंगे, एग्ज़ाम पूरी सुरक्षा के साथ करवाए जाएंगे, लेकिन बीएड के एग्ज़ाम की तरह आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर गेट के सामने जो तांता लगा रहता है उसमें किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ, मुझे पूरे सबूते के साथ में ये बात बोल सकती हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जितने बीएड के छात्र एग्जाम देके आए थे सभी ने यही लिखा था कि हम अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे लेकिन बचा नहीं पा रहे थे। फिलहाल आप लोग अभी इस पूरी अपडेट में देखेंगे कि किस तरह से छात्रों के ऊपर एक डिबेट हुई है जिसमें उनके ऊपर एक सच बोला जा रहा है कि क्यों परीक्षा और प्रमोशन के फैसले को लेकर इतनी देरी की जा रही है, क्यों राजनीति की जा रही है। जब दो राज्य साफ साफ इंकार कर रहे हैं, परीक्षा नहीं करवाएंगे, करवा ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बल्कि अलग स्टेट भी बोल रहे हैं कि वहाँ अगर परीक्षा ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी यूजीसी इसी बात पे अटका हुआ है कि परीक्षा नहीं होगी तो डिग्रियाँ नहीं देंगे, डिग्रियाँ मान्य नहीं होंगी। तो चलिए आप देख लीजिए इस डिबेट में आपको पूरी तरह से इस बात में, जो कि न्यूज़ 24 एक विश्वसनीय चैनल के माध्यम से ये हमें अपडेट मिली है, वो क्या बोल रहे हैं सर, उनकी पूरी अपडेट देखिए। एक विश्वसनीय चैनल है, रियल अपडेट ही है, आप पूरा अपडेट देखिएगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के भविष्य की, हम बात करेंगे देश की नींव की। मैं बात करने वाला हूं छात्रों की, स्टूडेंट्स की। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम अपनी युवा शक्ति की बात करते हैं। ये कोरोना काल है, ये संक्रमण काल है, संकट काल है। देश की अर्थव्यवस्था गोता खा रही है। मजदूरों के पलायन, उनकी दिक्कतों पर हमने बहुत चर्चा की, किसानों के दर्द को भी आपके सामने रखा। नौकरियां जा रही हैं, आमदनी में कटौती हो रही है, तनख्वाहें लगातार कट रही हैं। ये तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स वो परेशानी के सबब में है। वो सिविल एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हो, कोई भी सेक्टर की बात कर ली जाए, और हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया है, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो रखी है। कहीं लॉकडाउन है, कहीं मिनी लॉकडाउन है, कहीं वीकेंड पर बंद, कहीं हफ्ते के बीच में बंद। इसके चलते एक असमंजस है, एक अनिश्चितता का माहौल है। लोग अपने पीएफ से, अपनी जमा जोखू से पैसे निकालने लगे हैं। 6 करोड़ पीएफ धारक हैं, उनमें से 1 करोड़ ने 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। बैंकों की अपनी परेशानी है, एनपीए 15% पर चले गए हैं, यानी कि 100 में से 15 लोग वापस पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम परेशानियां हैं, लेकिन एक परेशानी के बारे में कतई चर्चा नहीं हो रही है, और ये चिंता का भी सबब है। ये दुखद पहलू है हमारे नैरेटिव क्रिएट करने का। हम अपने भविष्य, अपने छात्र, अपने बच्चों के बारे में कतई बात नहीं कर रहे। वो परेशान हैं, वो असमंजस में हैं। स्कूल खुल नहीं रहे,
यूनिवर्सिटीज खुल नहीं रही और अभी तक पिछले साल के भी जो इम्तिहान है वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहता है कि इम्तिहान तो देना पड़ेगा, डिग्री चाहिए तो इम्तिहान देना होगा और इम्तिहान कराइए। 30 सितंबर तक इम्तिहान कराइए। 390 विश्वविद्यालय हैं देश में, वो इम्तिहान की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जो पिछली गाइडलाइंस आई, ये 6 जुलाई को जारी हुई थी। 22 अप्रैल को यूजीसी ने कहा था कि 31 अगस्त तक परीक्षाएं कराइए, लेकिन 4 राज्य हैं और उनमें से 2 प्रमुख राज्य हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं अभी हम परीक्षाएं नहीं करा सकते हैं, संक्रमण का खतरा है। यूजीसी कह रहा है इम्तिहान दोगे तभी डिग्री मिलेगी। कुछ राज्य कह रहे हैं अभी इम्तिहान नहीं करा सकते। पिस कौन रहा है इसमें? ये नाक की लड़ाई जो चलती रहती है ना हमारे देश में, न्यू नॉर्मल है। नाक की लड़ाई, केंद्र की एक संस्था होगी, राज्य कुछ अलग कहेंगे, वो कुछ अलग कहेगी और बीच में पिस जाएंगे छात्र। खास फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनको मालूम ही नहीं डिग्री मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इम्तिहान दूंगा तो मैं कैसे दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल से ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन 10 अगस्त से शुरू की, लेकिन वहां पर भी सबब क्या देखने को मिला? नेटवर्क की प्रॉब्लम, वहां पर कंप्यूटर नहीं ढंग से चल रहे। आपने पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट अपलोड कर दी, अपलोड वक्त पर नहीं हो पाई, वक्त खत्म हो गया। अब बेचारे छात्र को यह नहीं मालूम कि मैंने इम्तिहान तो दे दिया, आंसर शीट भी अपलोड कर दी, वो सही वक्त पर अपलोड हुई है नहीं हुई है, मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा नंबर ये दिखाया जाएगा कि हाँ भाई इस छात्र ने इम्तिहान दिया या नहीं दिया। रात को क्या वो सो पा रहा होगा? क्या उसके माँ बाप सो पा रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सभी ने चुप्पी साधी हुई है। और ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज की नहीं है, स्कूलों में भी